What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई एन इंटर्नशिप फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एंड दैट टू विदाउट अप्लाइंग फॉर अ स्टडी परमिट। आइल्स का एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है एंड यू कैन गेट टू लिव कैनेडियन लाइफ। तो इंडिया में अगर आप कर रहे हैं जी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और सोच रहे हैं कि भी कनाडा मास्टर्स करने जाएं या ना जाएं, उससे पहले देयर इज अ स्पेस वेयर यू कैन अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप डायरेक्टली, गेट पेड, गेट कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू कम टू कनाडा और नॉट। और ये चीजें सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए जी हमारे साथ हैं जी आज स्पेशल गेस्ट रायशा, जो कि इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पर, और ये हमें बताएंगे कि इन्होंने कैसे इंटर्नशिप अप्लाई करी, कैसे सारा कुछ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने पैसे मिलते हैं और कितनी देर का वर्क परमिट मिलता है डायरेक्टली इंडिया से, ये सारा प्रोसेस कैसे हैंडल होगा। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो एंड टॉक टू रायशा। So Raisha, thank you so much for coming to Parul TV. Thank you so much for inviting me to your channel. Today you have to share all the details about how to apply this internship and everything. But before we go into all those questions जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि आपकी क्या बैकग्राउंड है ताकि लोग रिलेट कर पाएं जो ये इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं। So hi everyone, I am Raisha. I am currently pursuing my Bachelor's of Engineering from Thapar Institute of Engineering and Technology, and I am currently in Canada, Montreal, which is why I was able to meet Mr. Parul, and I am interning at ETS Montreal. So and you came to Montreal for internship. Yep. That too from India. Yes. यार लोगों को तो अपनी जान देनी पड़ती है कनाडा आने के लिए, कितनी बार रिजेक्ट होना पड़ता है, आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है, ये सारा कुछ आपने किया कि Yep, I got lucky. सीधे आ गए? Yep, सीधा ही आ गए। और कितना खर्चा हुआ आपका इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए? Zero. It is fully funded. ये तो बताना पड़ेगा अब आपको सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं जो बेचारे बैठे हुए हैं सिर पे हाथ धर के कि कैसे कनाडा जाएं। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर पीपल, एज आई टोल्ड इन इंट्रोडक्शन टू, दैट यू कैन कम टू कनाडा, इंटर्नशिप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आता था मुझे बहुत कि भाई इंटर्नशिप कर सकते हैं कि नहीं। लोग सीधा बोलते हैं हमारे को कोई कंपनी पीआर दे देगी। मैंने कहा भाई लूट तो मच नहीं गई, पीआर मिल जाएगी, लेकिन इंटर्नशिप का एक वे है, ठीक है, और आप वो सारी डिटेल्स हमारे को आज बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन जी टुडेज वीडियो Q&A विद रायशा एंड वी कैन टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एंड देन वी कैन गो इनटू मोर डिटेल्स कि भाई कैसे अप्लाई करना है ऑल, ठीक है जी। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है जी रायशा, वो आपसे ये है, मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ ना? Yep, नाइस, ओके, गुड 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 रायशा जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, मैंने कहा KBC शुरू कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हाउ कैन वी अप्लाई। जैसे जो लोग अब इंडिया में हैं, क्या करना पड़ेगा उनको, कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में बताओ इसके बारे में। So basically, like MyTax Global Link Research Internship, you can just put it in the search bar on Google and you'll be headed to the website for the same. There you can find that there are listed a lot of different countries, like the nationals who can apply for this particular internship. So gratefully, India is one of them, and the basic requirements for this particular internship are very less. The thing is, the student can be from any background, but the university should be affiliated under AICTE or SICI. So like when I had applied for the internship, I looked through the list whether my university is listed over there. So Thapar University was over there. So I was good to go. Okay. And then like the academic requirement is you require an 8 GPA if it's AICTE and 7 for SICI. 8 GPA 10 में से? Yep, 10 में से। चलो आधे जो वीडियो देख रहे हैं जी वो स्किप कर दो, आपका हो गया। अब जो आधे रह गए हैं 8 वाले, 8 के लिए तो बड़ा इंटेलिजेंट काम हो गया ना, फिर इंजीनियरिंग में 8 लेना तो जान देने के बराबर है। इट्स लाइक दैट, राइट? सो फॉर एग्जांपल योर बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। यस। सो ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं वैसे? MyTax इज अ ब्रांड बाय द वे फॉर दोज हु डोंट नो, जो कि ये प्रोग्राम्स फंड करते हैं। आई एम ऑल्सो MyTax ग्रेजुएट एट वन पॉइंट इन माई मास्टर्स। मैंने भी स्कॉलरशिप करी थी और थोड़े से पैसे कमा लिए थे, $10,000-15,000, बट मैं कनाडा में था। लेकिन ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए ना जो भी आए ही नहीं है यहाँ पे। तो बैचलर्स पहली रिक्वायरमेंट, दूसरा आपका जो GPA वो 8 होना चाहिए, तीसरा आइल्स का एग्जाम Not required, no, not और for Indian. इसको अप्लाई करने के लिए रिज्यूमे चाहिए। MyTax की वेबसाइट पे जाना है, अपनी कंट्री चेक करनी है, कॉलेज चेक करना है, जो भी वो डिटेल्स मांग रहे हैं वो भरनी है और अप्लाई कर देना है। एंड दैट्स इट। Yep, that's it. That's part 1 for basically to get accepted. Yes. पार्ट 2 इज इमिग्रेशन, जिसमें वीजा अप्लाई होता है। exactly. तो आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट अप्लाई किया, पीआर अप्लाई, कैसे क्या किया?
So this opportunity is like work without a permit. So you just have to come here for 12 weeks, do your thing, and then go back to India. तो रैशा एक बात बताओ, अब जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट आपकी ये वीडियो देख रहा है, अभी देख ली वो माईटैक्स वेबसाइट पे जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें और प्रीरेक्विजिट हैं, क्या क्या कब अप्लाई करना चाहिए? जैसे मान लो किसी को जनवरी में आना, तो अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे कि जिसमें हो सकता है, तो व्हाट आर द डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स अगर हम इसमें और डिटेल में जाएँ तो बेसिकली जिन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, द थिंग इज when you go to this website, on the very first page you will see a timeline for this particular internship, and luckily the video is being made at a very good time because the opportunity, the student application is going to start in August. So great, you can start going to the website and apply it really soon. Okay. Yep. So basically this is a research internship. So there's a whole pool of thousands of projects listed out by different Canadian universities, by different professors in Canada. So you have to select about 7 from them. So this is one requirement. You have to select 7 projects which you want to work on, and then they should be from 3 different provinces. So the minimum requirement is that you pick 3 different provinces. So yeah, that is one requirement for student application. So basically we need to pick a project, और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं ये डिसाइड करते हैं, राइट? Exactly. तो आपने फिर ये प्रपोज करना है कि इस प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब बड़े लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमें तो पता ही नहीं भी प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए आई कैन जस्ट पिच इन अ कमेंट। आप क्या कर सकते हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है देखो, फिर देखो कि उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च कैसे किया है उस प्रोजेक्ट और उस डोमेन के अंदर, वो पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर वहाँ से देख के आप कुछ प्रपोज कर सकते हैं, हाँ भी कुछ रिलेटिविटी निकाल सकते हैं, एंड देन दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? हाउ डिड यू अप्लाई? आपने कुछ किया था स्पेसिफिकली, रिसर्च पढ़ा था, टाइम लगाया था? या एग्जैक्टली, बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो लाइक इट इज़ अमेजिंग कि या कौन से वाले प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, हम किसके लिए ठीक है। तो द थिंग इज व्हेन यू आर लुकिंग एट द प्रोजेक्ट, सो अंडर दैट obviously you see the name of the professor like which you want to work for, maybe look at his background, what kind of professor is he, like he's a very popular professor, or like what kind of projects he has done before. Also you there's one thing called the student skills, like the and the student role. So there you can read up and get to know what is required from you, so that will help you align it with your background. तो देख सकते हो कि आपने जो डिग्री करी है या फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो उस प्रोजेक्ट से अलाइन कर रहा है कि नहीं। ओके, यस। ओके रैशा, तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब फाइनल क्या है कि अब इसको कैसे क्लोज करें कि भाई ठीक है हमने क्या क्या, एक तो रिज्यूमे हो गया, एक आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, और क्या क्या चाहिए साथ में? सो द बेसिकली है क्या कि अगस्त से सितंबर सबसे क्रूशल टाइम है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए, लगभग 7 सिलेक्ट कर लो, ज़्यादा भी कर सकते हो, उसके बाद यू कैन नैरो डाउन टू 7। तो उसके बाद जो स्टूडेंट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, उसमें सारी डेडलाइंस लिखी हुई है कि आप मतलब आपकी स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स और जो आप मतलब प्रोजेक्ट्स क्या फिल करना चाहते हो, कौन सी प्रोविंसेस में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मतलब एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो नोटेबल अचीवमेंट्स आपकी, एक है आपकी स्किल्स और मतलब रिसर्च इंटरेस्ट, और थर्ड है कि मतलब हैव यू डन एनी रिसर्च अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स वर्क, लाइक पब्लिकेशंस और समथिंग, या पब्लिकेशंस, और like if you have like done anything like with an industry or something, so that is one thing. Okay, so work experience also counts, basically everything counts that you can show that you are a better candidate. Yes, because this is a very competitive program and a lot of students apply for it. तो आपको चमकने के लिए क्या करना होगा, एंड रेज्यूमे की ये रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली व्हेन यू अप्लाई टू एनी अपॉर्चुनिटी, अपने आप को कागज पे प्रेजेंट करना है, ये चीज सेल तो करना है, अपने आप को सेल करना है, बेसिकली आपका पोर्टफोलियो और प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। और ये कमेंट उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अपनी बीटेक के फर्स्ट ईयर में ही आए हैं, लेट्स सपोज दे कैन मेक देयर प्रोफाइल वेरी नाइस ड्यूरिंग देयर पढ़ाई, ताकि तीसरे चौथे साल में, बाय द वे व्हेन कैन वी अप्लाई, इट्स थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है, थोड़ी मेहनत करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो, रिसर्च पेपर्स में कहीं अपना नाम घुसवाओ, 4 लोगों से मिलके कुछ जर्नल वर्नल कुछ ना कुछ करते रहो प्रोफेसर के साथ मिलके, ताकि बाय द टाइम आप थर्ड ईयर में आओ
तो क्या पता यार आपको मास्टर्स के लिए 1 रुपया ना खर्चना पड़े। Exactly. मेरी तरह बेसिकली जब आप यहाँ पर इंटर्नशिप में आ जाओगे, ठीक है, फ्री में आ गए पहले तो चलो सिलेक्ट हो गए, फिर आप यहाँ पर आ गए, आपको पैसे भी मिले, कनाडा के मजे भी ले लिए, उसके बाद क्या पता आपको प्रोफेसर पसंद कर ले और प्रोफेसर कहे कि भी तू मास्टर्स के लिए मेरे को लिए आ जाई एंड आई विल फंड योर एजुकेशन, तो आपका तो विन विन हो गया। Exactly. जिनकी 8 GPA आ गई उनकी, ठीक है ना, जिनकी नहीं है वो तो रो रहे होंगे, कह रहे होंगे कहाँ फंस गए, हमारे भी फ्री में हो जाते काम, बट नहीं, जनरली अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है तो यू कैन डू इट, राइट? Exactly. तो ये तो सीधा डायरेक्ट पैथवे बन गया। फिर मास्टर्स करो, यहाँ पे जॉब करो, यूट्यूब का चैनल वैनल खोलो, एक बस बात खत्म होगी, फिर ना जिंदगी सेट है आपकी। परफेक्ट, ऐसी लाइफ हो तो ऐसी। नहीं, थैंक यू सो मच। दिस इज अ लॉट ऑफ डिटेल एंड पर्सनली मुझे भी नहीं पता था। मुझे लोग पूछते थे कि भाई सीधा कैसे है, मैंने आपको बताया था ना, तो प्रैक्टिकली मुझे कुछ बंदा नहीं मिल रहा था जिससे मैं बात करके वैलिडेट कर पाऊँ कि हाँ भाई ऐसे सच्ची में बुलाए जा रहे हैं। तो ऐसा भी ये सारा तो आपने बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। अब इमिग्रेशन का कैसे पार्ट आता है, इसमें कंसल्टेंट की हेल्प लिया आपने कैसे किया इमिग्रेशन, वीजा कैसे अप्लाई करा, कौन सा वीजा लिया, वर्क स्टडी क्या क्या किया, बताओ। सो बेसिकली बात ये है कि आप सिलेक्ट हो गए तो आप आ जाओगे इस स्टेप पे कि हाँ अपनी टिकट अपनी खरीदनी है और आना है कनाडा। तो माईटैक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, तो बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था। हर एक स्टेप पे मेल आती है, हर एक स्टेप पॉइंट वाइज डिटेल्ड होता है स्टूडेंट को क्या क्या करना है। तो मैंने कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं लिया था, सब कुछ खुद ही किया। अपना वीजा IRCC के पोर्टल पे गए, सारी डिटेल माईटैक्स वाले आपको बता देते हैं कि ये स्टेप्स हैं, भरो, पासपोर्ट भेजो, वेरी इजी। और स्टूडेंट्स भी अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, उसमें बच्चे बातचीत करते रहते हैं। डिस्कॉर्ड पे चैनल बन गया था, सारे लगे हुए थे उस पे कि क्या करना है, तो इट वाज गुड। ये तो अमीरों की स्कीम हाथ में आ गई। तो बेसिकली टिकट खुद ली थी कि वो भी वही देते हैं? हाँ, तो उसके लिए इनिशियल फंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, टिकट के पैसे लगेंगे? टिकट के पैसे होने चाहिए। इतना तो कर लेंगे, आईफोन ले सकते हैं अगर 1.5-2 लाख का, तो टिकट का क्या है यार। बढ़िया बात क्या है, उस टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे बाद में, और ले लो, वो भी मिल जाएंगे। और कुछ मिलता है साथ में यहाँ पर आके? घर वर तो खुद ढूंढना पड़ता है। घर वर खुद ढूंढना है। अच्छा, चलो, पर सारे दिन की आप लाइक यू गेट अ डेली अलाउंस, स्टाइपेंड आपको उस सेंस में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपको एक अवार्ड लेटर मिलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो कितना मिलता है? 8,000 to 9,000 CAD के बीच में, कैनेडियन डॉलर्स टोटल। ये कितनी देर का है? पूरे इन 12 हफ्तों का। 12 हफ्तों का 9-10,000। ले भाई, और क्या चाहिए? INR में कन्वर्ट कर लो। और दूसरी चीज ये हो गई अब आपकी कि इसके बाद अपॉर्चुनिटीज कितनी खुल जाती हैं। आपके रिज्यूमे के ऊपर सबसे बड़ा गोल्डन लिखा जाएगा, इंटर्नशिप कनाडा डन। तो इवन अगर आप कनाडा नहीं भी आते हैं तो बेंगलोर, मुंबई, बड़ी MNCs जिनकी प्रेजेंस यहाँ पे भी है, उनको पता है इन प्रोग्राम्स के बारे में। बिकॉज एज ए हायरिंग जब हम भी करने जाते हैं हायरिंग शेयरिंग, तो वहाँ पर दिखता है कि हाँ भाई बंदे ने क्या किया हुआ है, कौन सी एक्सपोजर्स लिए हुए हैं, कौन सी इंटर्नशिप्स ली हुई हैं, तो आपको फायदा मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा पॉइंट है। माईटैक्स का इट्स लाइक वाइडली सेड कि माईटैक्स का ठप्पा लग गया तो उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, if you're a MyTax alumni, then you get a student graduate fellowship. That is, if you want to pursue masters in Canada, और वो सोचने का भी आपका 5 साल का टाइम है आपको इंटर्नशिप के बाद का, तो 15,000 कैनेडियन डॉलर्स मिलते हैं आपको। वो भी अलग से मिलते हैं। तो बस अप्लाई करो और ट्राई करो। और एप्लीकेशन की कोई फीस तो नहीं है? नो, जीरो, फ्री है। ला फिर तो कर दो, पर 8 GPA के साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट देख। ठीक है जी, नाइस। So thank you so much रायशा for all your comments। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you। और आप एक मोटिवेशन भी है उन बच्चों के लिए जो ये प्रोग्राम में आना चाह रहे थे, कुछ ऐसी रास्ता ढूंढ रहे थे कनाडा आने का। बिकॉज फाइनेंशियली भी कनाडा आना इज एक्सपेंसिव आज की डेट में। Exactly। तो कई बार बड़े लोन्स लेने पड़ते हैं, उससे पहले 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं। सो दिस इज अ वे फॉर यू गाइस। और अगर आप सोच रहे थे कि 21 दिन में पैसे डबल वाली कोई स्कीम होगी, सीधा इंटर्नशिप लग जाए, कुछ ना करना पड़े, तो वो लूटनी मच गई, वो नहीं होगा। थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अपना सारा GPA वगैरह मेंटेन करो, अप्लाई करो, और एग्जाम्पल आपके सामने है, कनाडा पहुंच जाओगे सीधा ही यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच रायशा अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम इंडिया टू कनाडा डायरेक्टली। तो अगर तो आपको लग रहा है कि आप एलिजिबल हैं, तो कोशिश करो ये सारा प्रोसेस डिटेल में बैठ के देखो, वेबसाइट पे जाओ और कर दो जी अप्लाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब। और एक चीज़ और, जो हमारे गेस्ट थे उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। उन्होंने पूरी वीडियो बना रखी हुई है इस प्रोसेस के बारे में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ वहाँ पर भी वीडियो देखो और कर दो जी सब्सक्राइब। बाकी अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है
@connect पारुल, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं रोज़ के रोज़ मोर रेगुलरली वीडियोज़, रील्स, पोस्ट शेयर करता रहता हूँ। और अगर तो आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं 1-on-1, वो भी कर सकते हैं बाय गोइंग टू माई वेबसाइट। जस्ट गो टू www.parul.tv, book a call and then you can ask me any questions related to student life in Canada or working in Canada. मॉन्ट्रियल आ रहे हो, घर नहीं मिल रहा, रूम नहीं मिल रहा, स्पेस नहीं मिल रही, यू कैन ऑल्सो चेक आउट पारुल टीवीज होम अवे फ्रॉम होम सर्विस, जिसमें आप मेरे साथ रह सकते हैं मेरे घर में। प्लान्स आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। बाकी जी ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।